बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी तंदूरी कीमा कढ़ाई की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार ये कीमा कढ़ाई बनेगी और ये स्मोकी फ्लेवर वाला तंदूरी कीमा जब आप ट्राई करेंगे तो यकीन करें बार-बार इसी रेसिपी से कीमा कढ़ाई बनाना पसंद करेंगे। बहुत ही लज़ीज़ ये कीमा कढ़ाई बनकर तैयार होगी। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा ताकि रेसिपी आपसे मिस ना हो। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चलें शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले कढ़ाई लेंगे, उसमें डालेंगे 3/4 कप कुकिंग ऑयल और अच्छी तरह से ऑयल को गर्म करेंगे। और अब इसमें डालेंगे कुछ साबुत गरम मसाले, 3 सूखी लंबी लाल मिर्च, 3 से 4 हरी इलायची, 3 से 4 लौंग, 10 से 12 साबुत काली मिर्च, 2 टुकड़े दालचीनी के और 1 टीस्पून साबुत जीरा डालेंगे। और इन गरम मसालों को थोड़ा सा क्रैकल हो जाने तक फ्राई कर लेंगे कि इनमें अच्छी सी खुशबू आने लगे। और बिल्कुल लो फ्लेम पे गरम मसालों को फ्राई करेंगे ताकि मसाले जो हैं वो जले नहीं। अब जैसे ही गरम मसालों में से अच्छी सी खुशबू आने लगेगी तो इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज़ की बारीक चॉप की हुई प्याज। और प्याज को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे 3 से 4 मिनट के लिए, कि प्याज का थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए और प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट भी हो जाए। तो फ्लेम को ज़्यादा हाई नहीं रखेंगे वरना प्याज का कलर बहुत जल्दी डार्क हो जाएगा और प्याज का फ्लेवर भी ख़राब हो जाएगा। तो मीडियम टू लो फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए प्याज को मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। इसका थोड़ा सा कलर भी चेंज हो गया है और प्याज जो है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट भी हो गई है। अब इसमें डालेंगे कीमा। 1 किलो मटन का मैंने कीमा लिया है। अच्छी तरह से धोने के बाद इसको छलनी में रख दिया था आधे घंटे के लिए, ताकि कीमे का जितना भी पानी है वो सारा निकल जाए। जैसे ही कीमे को पकाने लगेंगे तो इसका बहुत ज़्यादा पानी रिलीज़ होगा। तो इसलिए इसको छलनी में धोने के बाद ज़रूर रखें ताकि इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो सारा निकल जाए। अब अच्छी तरह से कीमे को भूनेंगे गरम मसालों के साथ ताकि गरम मसालों का अच्छा सा फ्लेवर कीमे में आ जाए। और फ्लेम को मीडियम टू हाई रखेंगे। हाई फ्लेम पे कीमे को अच्छी तरह से पकाएंगे क्योंकि जैसे ही कीमा पकने लगेगा इसका बहुत ज़्यादा पानी रिलीज़ होगा। और इस पानी को अच्छी तरह से खुश्क करेंगे ताकि कीमे की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए और कीमे में अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। तो इस तरीके से जब कीमे का पानी खुश्क कर लेंगे तो कीमे की जो स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाएगी और बहुत ही अच्छा कीमे में फ्लेवर भी आएगा। अब अच्छी तरह से कीमे को मैंने भून लिया है, पानी सारा इसका खुश्क हो गया है। मीडियम टू हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से कीमे को फ्राई करेंगे ताकि बहुत ही अच्छा कीमे में फ्लेवर आ जाए और पानी सारा इसका खुश्क हो जाए। अब इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और अच्छी तरह से लहसुन अदरक के साथ इसको फ्राई करेंगे ताकि अच्छा सा लहसुन अदरक का फ्लेवर कीमे में आ जाए और इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अच्छी तरह से कीमे को फ्राई करना है मीडियम टू हाई फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाए और इसकी जो स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाए और कीमे में अच्छा सा इसका फ्लेवर भी आ जाए। अब जैसे ही कीमे को अच्छी तरह से भून लेंगे तो इस पॉइंट पर इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले। 2 टीस्पून इसमें धनिया पाउडर ऐड करेंगे जिसका बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। 1 एंड हाफ टीस्पून इसमें नमक डालेंगे या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करें। हाफ टी स्पून इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और 1 टीस्पून इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। 1 टीस्पून भुना कुटा हुआ ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून हल्दी डालेंगे। अब दोबारा से कीमे को भूनेंगे 2 से 3 मिनट के लिए ताकि मसालों का अच्छा सा फ्लेवर कीमे में आ जाए और मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। बहुत ही ज़बरदस्त इस वक़्त कीमे में से खुशबू आ रही है। अच्छी तरह से कीमे को भूनते जाएँगे, जितनी अच्छी तरह से कीमे की भुनाई होगी, उतना ही इसमें टेस्ट और फ्लेवर आएगा। अब इसमें डालेंगे टमाटर। 1 किलो कीमा लिया है, उसके हिसाब से 4 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं और टमाटर को मैंने 4 से 5 पीसेस में काट लिया है। अब इस तरीके से टमाटर के पीसेस को कीमे के ऊपर रखते जाएँगे और अगर आप छोटे साइज़ के टमाटर लें, तो फिर आप 5 से 6 ले लें। कीमा कढ़ाई बना रहे हैं तो इसलिए टमाटर की क्वांटिटी थोड़ी-सी ज़्यादा इस्तेमाल होगी और बहुत ही मज़ेदार इसका मसाला बनकर तैयार होगा। अब टमाटर के पीसेस को इस तरीके से कीमे के ऊपर फैला देंगे ताकि जो इसका स्किन वाला हिस्सा है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो जाए। टमाटर के पानी में ही कीमा पककर अच्छी तरह से गल जाएगा, तो एक्स्ट्रा पानी का इस्तेमाल कीमे में बिल्कुल नहीं करेंगे। अब इसको कवर कर देंगे और 10 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे पकने के लिए रखेंगे। अब 10 मिनट के बाद इसको चेक कर लेते हैं। टमाटर बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं। अब अच्छी तरह से टमाटरों को कीमे में मिक्स करेंगे। टमाटर स्टीम में पककर बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं। अब चम्मच की मदद से टमाटरों को हल्का-हल्का मैश कर लेंगे ताकि जो इनकी स्किन है वो टमाटरों से अलग हो जाए और स्किन निकालने में आसानी हो।
तो स्टीम में जब कीमे को पकाएंगे टमाटरों के साथ, तो कीमा भी बहुत ही अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगा। एक्स्ट्रा पानी का इस्तेमाल कीमे में बिल्कुल नहीं करेंगे, ताकि कीमे का टेस्ट और फ्लेवर जो है वो ख़राब ना हो। टमाटर के पानी में कीमा पककर बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो जाएगा। अब इस तरीके से चम्मच की मदद से हल्का-हल्का मैंने टमाटरों को मैश कर लिया है। टमाटर बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो चुके हैं स्टीम में पककर, तो जब इस तरीके से टमाटरों को चम्मच की मदद से मैश करेंगे, तो इनका छिलका आसानी से अलग हो जाएगा। तो अब चम्मच की मदद से सारे टमाटरों के छिलके कीमे में से निकाल लेंगे। इस तरह करने से जो मसाला है वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ और सिल्की बनेगा। अब टमाटरों के सारे छिलके मैंने निकाल लिए हैं और चम्मच की मदद से अब टमाटरों को हल्का-हल्का मैश कर लेंगे। सारे टमाटरों को अच्छी तरह से मैश करना है, ताकि बहुत ही मज़ेदार इसका मसाला बनकर तैयार हो। जितने भी टमाटरों के चंक्स हैं, इस तरीके से चम्मच की मदद से उनको मैश कर लेंगे और बहुत ही आसानी से टमाटर मैश हो जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा ये सॉफ्ट हो चुके हैं। अब कीमे में टमाटर अच्छी तरह से मैश हो गए हैं और टमाटर का जितना भी पानी था वो भी खुश्क हो गया है। कीमे को अच्छी तरह से भून लिया है और कीमे का जितना भी ऑयल था वो सारा सेपरेट हो गया है। और अब इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून दही और दही डालने से पहले फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें। 1 टीस्पून इसमें तंदूरी मसाला डालेंगे। तंदूरी कीमा कढ़ाई बना रहे हैं तो तंदूरी मसाला इसमें ज़रूर डालेंगे, इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। अब दोबारा से कीमे को अच्छी तरह से भूनेंगे 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे, ताकि जो इसमें दही डाला है उसका पानी निकलेगा, वो सारा पानी खुश्क हो जाए और जो इसमें तंदूरी मसाला डाला है उसका अच्छा सा फ्लेवर कीमा कढ़ाई में आ जाए। बहुत ही टेस्टी तंदूरी कीमा कढ़ाई ये बनकर तैयार होगी। अब कीमे को अच्छी तरह से मैंने भून लिया है, ऑयल इसका सेपरेट हो गया है और बहुत ही अच्छी कीमे में से खुशबू आ रही है। और अब इसमें डालेंगे कुछ बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, जिसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा कीमा कढ़ाई में। और 2 से 3 टेबलस्पून बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया डालेंगे। अब इसको मज़ेदार सा स्मोकी सा फ्लेवर देने के लिए कोयले का धुआं देंगे। फॉइल रखेंगे, गरम किया हुआ कोयला रखेंगे, थोड़ा-सा ऑयल इसके ऊपर ड्रिज़ल करेंगे और फ़ौरन से इसको कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए, ताकि अच्छा-सा कोयले का फ्लेवर कीमा कढ़ाई में आ जाए। बहुत ही लज़ीज़ रेस्टोरेंट स्टाइल ये कीमा कढ़ाई आप आसानी से घर पे बना सकते हैं। वैसे कीमा कढ़ाई तो हर घर में बनाई जाती है, लेकिन जब आप इस स्टाइल से स्मोकी फ्लेवर वाली तंदूरी कीमा कढ़ाई बनाएँगे, तो यकीन करें बार-बार इसी रेसिपी से बनाना पसंद करेंगे। आपके घर में दावत है तो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें, जो कि झटपट से बनकर तैयार हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बनती है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार सी तंदूरी कीमा कढ़ाई की रेसिपी को, जो कि बनाने में बहुत ही आसान, खाने में उतनी ही लाजवाब। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नए रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।